मिडिल क्लास, राइट। मिडिल क्लास एक ऐसी टर्म जिसमें हर एक बंदा आता है। इफ़ यू आर अ वेल्दी पर्सन, आप मिडिल क्लास में आ सकते हो। अगर आप मिडिल क्लास में हो तो आप डिज़र्व करते हो। एंड अगर आप मिडिल क्लास से बाहर जाना चाहते हो, ये वीडियो आपके लिए। जस्ट बिकॉज ऑफ माई मिस्टेक्स मैंने कुछ सीखा है। मैं चाहता हूँ कि वो गलतियाँ आप ना करो जो कि आप कंटिन्यूसली कर भी रहे हो, लेकिन अगर तुम इनको अवॉइड करते हो सो ये तुम्हारे लिए मिडिल क्लास ट्रैप से बचने का एक मौका हो सकता है। सो लेट्स डिस्कस कि ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो करने से हम इस मिडिल क्लास के ट्रैप में हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी सैलरी। नहीं, सैलरी तो अच्छी बात है, लेकिन सैलरी आने के बाद जो आपके हाव भाव, जो आपके एक्शन रिएक्शन, जो आपकी एक्साइटमेंट, पार्टी, जो आपके डिसीजंस, ये सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं कि आप अभी भी मिडिल क्लास में रहोगे या फिर एक वेल्थ क्लास में जाओगे। नाउ यू टेल मी, अभी तुम्हारी सैलरी कुछ भी हो सकती है, 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, तुम CR में कमाते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जैसे जैसे तुम्हारी सैलरी आ रही है वैसे वैसे तुम्हारे खर्चे बढ़ रहे हैं। चलो उस टॉपिक को बाद में टच करते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एंड इसी के लिए शायद तुम सैलरी का वेट भी कर रहे थे। यही चीज़ें, यही गलतियाँ हम हर महीने कर रहे हैं। चलो वन बाय वन देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, जैसे आपकी सैलरी क्रेडिट हुई आप करते क्या हो? बहुत नॉर्मल है। हाउस रेंट, फूड कॉस्ट, शॉपिंग, कुछ ऐसे खर्चे जो आपको बहुत दिनों से करने थे, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको परचेस करनी थी, बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पे आपकी सैलरी एंड हो जाती है, राइट। इंस्टेड ऑफ दिस ऑल, इन सारी चीज़ों को साइड में रखते हुए आपको थोड़ा उल्टा करना चाहिए। सबसे पहले जैसी सैलरी आ गई आपको कुछ अमाउंट सेव करना चाहिए। कुछ अमाउंट सेव करके आपको सेम अकाउंट में नहीं रखनी है। उस अमाउंट को आपको किसी आपके सेकंड अकाउंट जो होता है सेविंग अकाउंट, उस सेविंग अकाउंट में आप सिर्फ उतनी अमाउंट रखोगे जो आप हर महीने सेव करोगे, एंड दैट्स इट। उसके बाद जो पैसा बच रहा है उसको आप इन्वेस्ट करो, उसको आप खर्च करो, उसके आप पार्टीज करो। तो आपके पास एक कैलकुलेशन रहेगा कि मेरे पास इतना अमाउंट बचा है, इतना अमाउंट मैंने इन सारी चीज़ों के लिए रखा है। ये जो मेरा बजट है इसी के साथ मैं शॉपिंग करूंगा, इसी के साथ मैं सारी चीज़ें एडजस्ट करूंगा, एंड दैट्स इट। एंड देखना, तुम जब तुम्हारे पास अमाउंट बजटेड होती है तुम प्रॉपर डिसीजन ले पाते हो। तुम डिसीजंस के ऊपर पहले सोचते हो, तुम सोचते हो, दिमाग लगाते हो कि मेरे पास इतनी अमाउंट है तो इसमें मैं क्या क्या कर सकता हूँ। रादर देन दीज, अगर तुम पूरी की पूरी सैलरी, पूरी की पूरी अमाउंट के ऊपर सोचोगे कि मेरे पास इतनी सैलरी आ चुकी है तो मैं ये चीज़ खरीद सकता हूँ, क्या मैं इससे बेटर भी खरीद सकता हूँ, क्या मैं इससे ऐसे ले सकता हूँ। आप अलग अलग डायमेंशन से सोचना स्टार्ट कर देते हो और उस एक चीज़ के ऊपर, भले वो कोई भी हो, पार्टी, मूवी, कोई प्रोडक्ट परचेस करना, कुछ भी चीज़ हो सकती है, उसके ऊपर आप अंध पैसा खर्च कर देते हो। सो दैट्स वाई सेविंग का अमाउंट साइड में रखो, उसके बाद बचा हुआ अमाउंट आप खर्च कर सकते हो। सेकंड पॉइंट, अपग्रेड। आपकी सैलरी जैसी अपग्रेड होती है, आपको प्रमोशन मिलता है, आपकी इंक्रीमेंट होती है, आपको प्रमोशन इंक्रीमेंट मिलने के बाद जैसे आपकी सैलरी इंक्रीज होती है आप अपने खर्चे इंक्रीज कर देते हो। रैदर देन सेविंग तुम ज़्यादा खर्चा करना स्टार्ट कर देते हो, तुम नए नए ऐप्स इंस्टॉल कर देते हो, तुम वैसे बिहेव करना स्टार्ट कर देते हो कि मेरी जैसे सैलरी बढ़ी है वैसे ही मेरे खर्चे भी बढ़ेंगे, मैं हर एक चीज़ ब्रांडेड ही परचेस करूँगा, मैं अभी ऐसे ही शूज़ लूँगा, मैं सारे महंगे महंगे प्रोडक्ट लूँगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग टू यू, ये मेरा पर्सनल एग्जाम्पल है। आई स्पेंड 1,000 ऑन iPhone। आई नो कि मेरा बेस्ट डिसीजन था iPhone लेना, एंड आई एम वेरी वेरी मच सेटिस्फाइड विद माई प्रोडक्ट। बट इसकी अदर साइड अगर आप देखोगे कि मैंने मेरे खर्चे किए, मैंने बहुत ज़्यादा अमाउंट इसके ऊपर स्पेंड की, एंड दैट्स वाई मेरा बजट हिल गया। एंड ये सेम मिस्टेक आप ना करो, आप थोड़ा बजट बना के चलो, सेविंग बना के चलो, एंड उसके बाद ही चीज़ें खरीदो। दैट्स माई पर्सनल ओपिनियन एंड एग्जाम्पल फॉर यू गाइज। यू नीड टू अंडरस्टैंड सेविंग कितनी इंपॉर्टेंट है। Rather than consumption rate, you should increase your saving rate. Saving rate will save you in future for sure. अभी तुम्हें समझना होगा, किसी से कंपेयर नहीं करना है कि इसके सारे शूज़, कपड़े, बेल्ट, सारे प्रोडक्ट्स महंगे महंगे होते हैं, एंड वो अगर आपका फ्रेंड है, कॉलीग है, तो आपको सेम चीज़ें रिपीट नहीं करनी है। शायद उसकी सैलरी, शायद उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड, शायद उसकी फैमिली वो अफोर्ड कर सकती हो, तुम वो चेज़ करने की कोशिश मत करो। यू विल सी योर सेल्फ इन डेप इन फ्यूचर फॉर श्योर। क्योंकि अगर तुम किसी को चेस करने के चक्कर में तुम अगर अपना कंजम्पशन बढ़ाओगे, तुम हर दिन बाहर खाना चाहते हो, हर एक चीज़ महंगी परचेस करना चाहते हो, तुम अगर चाहते हो कि मैं मेरा लाइफस्टाइल मेंटेन रखूँ, तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इट्स नॉट लाइक कि तुम हमेशा गरीबी दिखो, हमेशा वैसे ही रहो जैसे पहले थे। थोड़ा अपग्रेड कर सकते हो, लेकिन थोड़ा प्लान करके। फाइनेंशियल प्लानिंग नाम की कोई चीज़ होती है, उसको थोड़ा समझ के।
दैट्स इट. One more point, job plus one. Yes, if you are doing job anywhere in any good or bad company, लेकिन अगर कल जाके अगर आप फायर हो जाते हो, अगर वहाँ पे मास ले ऑफ आता है, देन व्हाट? अगर आपकी जॉब चली जाती है, देन व्हाट? सो विद अ जॉब क्रिएट वन मोर इनकम स्ट्रीम. इट विल बी अ बेनिफिशियल फॉर यू इन फ्यूचर. वो हमारे पेरेंट्स के टाइम पे था, जॉब क्रिएशन, जॉब सिक्योरिटी. नाउ इट्स ऑल अबाउट वेल्थ क्रिएशन एंड वेल्थ सिक्योरिटी. इट्स कंप्लीट इन योर हैंड. आपको करना है नहीं करना है, यू वांट टू डिपेंड ऑन योर जॉब ओनली, इट्स योर चॉइस. बट यू शुड अंडरस्टैंड, अगर आप कल ले ऑफ हो जाते हो, अगर कल आप कंपनी से निकाल दिए जाते हो, देन कहाँ जाओगे? सेम वही प्रॉब्लम फेस करोगे बाकी कंपनीज में ज्वाइन होने में, क्योंकि यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ स्किल. सो वर्क ऑन एनी स्किल. आई ऑलरेडी एक्सप्लेन इन माई रील्स कि स्किल्स कितनी इंपॉर्टेंट है एंड कौन कौन से स्किल तुम इस 2025 में सीख सकते हो. तुम्हें समझना होगा, तुम्हारी उस जॉब की वजह से, तुम्हारी सैलरी की वजह से तुम्हारा घर चलता है, फैमिली चलती है, तुम्हारे सारे शौक चलते हैं. लेकिन अगर वही जॉब ना रहे तो इट्स नॉट लाइक कि तुम्हारी जॉब 24 आवर्स की, पॉसिबल ही नहीं है. सो जो टाइम बच रहा है उसमें कुछ सीखो, उसमें कुछ नए स्किल्स सीखो और उन स्किल्स को इन्हांस करो बेटर तरीके से, और उन स्किल्स को थोड़ा शार्प करो और वहाँ से भी एक इनकम जनरेट करो. जॉब प्लस 1, जॉब प्लस 2, जॉब प्लस 5, जॉब प्लस 10 भी क्रिएट कर सकते हो. इट्स ऑल अबाउट कि आप अपने टाइम को कैसे और कहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हो और कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हो. एंड इट्स नॉट हार्ड टू फाइंड व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स यू कैन लर्न. इट्स वेरी ईजी. और अगर तुम चाहते हो कि मैं कौन कौन से स्किल्स घर बैठे और फ्री टाइम में घर के बस 30 मिनट 1 घंटा दे के मैं सीख सकता हूँ और वहाँ से अर्न कर सकता हूँ, देन आई कैन मेक वन मोर वीडियो ऑन स्किल ओनली. एंड इफ़ यू आर लर्निंग एनी स्किल, इन्वेस्ट करो और ज़्यादा टाइम और इम्प्रूव करो जो भी आप सीख रहे हो. लास्ट पॉइंट, इमरजेंसी फंड. यस, अगर आपकी सैलरी आने के बाद अगर आप कुछ भी अमाउंट, थोड़ा भी अमाउंट अगर आप इमरजेंसी फंड में नहीं डाल रहे हो, देन वन इमरजेंसी एंड यू विल सी योर सेल्फ इन डेंजर जोन फॉर श्योर. सो ट्राई करो, कुछ भी अमाउंट हो सेव करना स्टार्ट करो. आदत लगाओ खुद को पहले कि मैं कुछ तो अमाउंट सेव करूँगा, इन्वेस्ट करूँगा और कहीं ना कहीं मेरे इमरजेंसी फंड में ऐड करूँगा. यू शुड अंडरस्टैंड, इमरजेंसी किसी के ऊपर भी कभी भी आ सकती है. आनी नहीं चाहिए लेकिन आ सकती है. आनी बिल्कुल नहीं चाहिए लेकिन आ सकती है. हम चीज़ें प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कुछ भी हो सकता है. दीज आर द रीजन्स कि हम मिडिल क्लास सिचुएशन में है. और हम मिडिल क्लास सिचुएशन में इसलिए है जस्ट बिकॉज हमारे मिडिल क्लास लेवल के एक्शंस है. और हमारे मिडिल क्लास लेवल के एक्शंस इसीलिए है जस्ट बिकॉज हमारे मिडिल क्लास थॉट्स एंड मिडिल क्लास माइंडसेट है. सो स्टार्ट शिफ्टिंग योर माइंडसेट फ्रॉम मिडिल क्लास टू वेल्थ क्लास. देखो, किसी की सैलरी 1 लाख है, किसी की 10 लाख भी है, लेकिन फिर भी देखोगे वो सेटिस्फाइड नहीं है जस्ट बिकॉज ऑफ उनके खर्चे. तो तुम तुम्हारी 20-30 हज़ार 50 हज़ार की सैलरी में भी तुम खुश रह सकते हो अगर तुम उनको वेल प्लान करते हो. थोड़ा प्लान चाहिए, थोड़ा डिसिप्लिन चाहिए प्लान्स के साथ साथ. एंड जो भी टॉपिक्स मैंने इस वीडियो में कवर किए वो सारे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस थे, जहाँ से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है, मैंने एक्सपीरियंस किया है. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आप ये चीज़ें रिपीट ना करो. एंड वन मोर थिंग, इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, कमेंट करो, हम डिस्कस करेंगे. एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस. एंड मिलते हैं अगली वीडियो में. थैंक यू.